Hello guys, welcome back to Study with Durga. I hope you all are doing good and are fine at your places. पिछली वीडियोस में हमने ब्रिटिश रिलेटेड कुछ एक्ट्स डिस्कस करे थे, प्रीएम्बल डिस्कस किया था और भी बहुत सारी वीडियोस हमने डिस्कस करी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड करा है जिससे एक सिस्टमाइज्ड वे में हम चीज़ों को रख सकें। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 22 पार्ट्स थे विद 395 आर्टिकल्स। लेकिन अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इतने सारे अमेंडमेंट्स देखे हैं तो उन अमेंडमेंट्स के अंदर 3 पार्ट्स को भी ऐड करा गया है, लेकिन उनकी काउंटिंग 23, 24, 25 या सो ऑन की तरह ऐड नहीं हुए हैं। वो ऐड करे गए हैं पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी की तरह अपने रिस्पेक्टिव हेड्स के अंदर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करा गया है। पार्ट 9 द पंचायत के अंदर पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड करी गई हैं। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन की काउंटिंग को ना बिगाड़ते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिस्टमैटिक वे में ही रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को काउंटिंग में 22 ही रहने दिया। लेकिन अगर हम वैसे इंडिविजुअली अगर उनको काउंट करें तो उनका टोटल नंबर 25 बनता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और इन्हें याद करना थोड़ा सा ट्रिकी भी है अगर हम इसको नॉर्मल वे में याद करने लगे तो। लेकिन आज जो मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उस ट्रिक की वजह से आप सिर्फ 4 सेंटेंसेस की वजह से या 4 वर्ड्स की 2 सेंटेंसेस हैं, एक रैंडम वर्ड्स है और एक वर्ड है, उस वर्ड के वजह से आप इन पार्ट्स को आसानी से याद कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आप इन पार्ट्स को आसानी से, आपसे कोई पूछे उससे पहले आपके पास आंसर हो, इस तरह आप उसे याद कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए हम उस निमोनिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब निमोनिक का मतलब क्या होता है? निमोनिक का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को कोई शॉर्ट फॉर्म देके उसे याद करना। जैसे कि हमने रेनबो के कलर्स को विबग्योर वर्ड देकर याद कर रखा है। हमने अपने जो भी प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में उससे हमने ये शॉर्ट फॉर्म देके माई वेरी एपिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। इस तरह मतलब डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट फॉर्म्स देकर डिफरेंट सेंटेंसेस में डाल देना या डिफरेंट तरीक़ों से शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है, उसे कहते हैं हम निमोनिक्स। तो आज पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को हम निमोनिक्स के थ्रू ही याद करेंगे। ये पर्सनल मेरा तरीका है जिससे मैं अपने आप मतलब मैं याद रखती हूँ इन पार्ट्स को। तो आई थॉट कि आई शुड शेयर माई ओन वे विद यू ऑल गाइज, तो मे बी आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो लेट्स गो विद आर फर्स्ट निमोनिक। आर फर्स्ट निमोनिक कवर करता है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक के पार्ट्स को, जिसमें सेंटेंस है उज्ज्वल चावला फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। अब इस पर्टिकुलर निमोनिक में मैं यू और सी के लिए कोई और पर्टिकुलर वर्ड भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने इसमें नेम को इसलिए यूज़ करा है क्योंकि जब भी हम किसी इंसान का नाम सुनते हैं तो वो 2-3 बार अगर हम इसे रीड करेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि हु फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, उज्ज्वल चावला फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। सो इट इज़ ईजी टू रिमेंबर थिंग्स व्हेन यू एक्चुअली ट्रेस सम डिफरेंट थिंग्स इनटू अ सेंटेंस। तो इसलिए इस पर्टिकुलर पार्ट को, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 को हमने कवर करा है उज्ज्वल चावला फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। यू से स्टैंड होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज विच इज़ पार्ट 1। चावला के सी से स्टैंड होता है सिटीजनशिप। F stands for fundamental rights, D stands for DPSP, F stands for fundamental duties, U stands for union and S stands for states। अब आप इसको 3-4 बार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आसानी से आप पार्ट 1 से लेकर 6 तक के पार्ट्स को आसानी से आप आंसर कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट निमोनिक इन द रो इज यूपी में चमेली सो रही है। अब आप इसे पढ़ते ही आपको लगेगा कि कितना यूनिक सा सेंटेंस है, तो अगर इसे आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि पार्ट 8 से 11 तक क्या निमोनिक था, यूपी में चमेली सो रही है। दिस इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, इसलिए मैं यही तरीका अपनाती हूँ। अब आप वंडर करेंगे कि 8 से 11 और यहाँ पे तो वर्ड ज़्यादा हैं। अभी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि 9th के
तीन पार्ट्स हैं, नाइन्थ ए एंड नाइन्थ बी, तो ये वही कवर हो रहा है। यू स्टैंड्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, पी स्टैंड्स फॉर पंचायत, एम स्टैंड्स फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, सी स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एस स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, आर स्टैंड्स फॉर सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब इस निमोनिक को मैंने अपने तरीके से बनाया है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस लाकर अपने तरीके से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट निमोनिक इन द रो इज पार्ट 12 to 18। अब ये मैंने रैंडम वर्ड्स की हेल्प से इसे याद करने की कोशिश करी है एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग द वे विद यू। FTST ईपल 4 बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा। FTST ईपल, FTST ईपल। F stands for finance, property, contracts and suits. T stands for trade and commerce within the territory of India. S stands for services under the union, the states. T stands for tribunals. E stands for elections. P stands for special provisions related to certain classes. L stands for languages. E stands for emergency provisions. अब इसका कोई मतलब हो या ना मतलब हो, हमें मतलब है इसे याद करने से। तो हम किसी भी तरह निमोनिक्स को शेप करेंगे जिससे हम चीज़ों को याद कर सके। तो पार्ट 12 से 18 को याद करने के लिए वी हैव सम रैंडम वर्ड्स या फिर ये पर्टिकुलर लेटर्स, दैट इज FTST ईपल। द नेक्स्ट एंड द लास्ट निमोनिक इन द रो इज मैथ्स। पार्ट 19 से पार्ट 22 तक के पार्ट्स को हम कवर करते हैं बाय अ निमोनिक वर्ड नेम्ड मैथ्स। मैथ्स का M स्टैंड्स फॉर मिसक्लेनियस, A stands for amendment of the constitution, T stands for temporary, transitional and special provisions, and S stands for short title, date of commencement. So yeah, 4 निमोनिक्स के थ्रू हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के 25 या फिर 22 पार्ट्स को ईजिली कवर कर लिया है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन। उज्ज्वल चावला फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, पार्ट 1 to 6। यूपी में चमेली सो रही है, पार्ट 8 to 11। FTST ईपल, पार्ट 12 to 18 एंड मैथ्स पार्ट 19 to 22। सो या मेरा ये याद करने का तरीका है और मैंने ये आपके साथ भी शेयर किया। आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए या फिर आपको पसंद आए जो भी कंटेंट मैं अपने चैनल पर दिखा रही हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टडी विद दुर्गा। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ ऑल्सो मेंशन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप मेरे से पर्सनली भी फीडबैक, अपने कमेंट्स वगैरह आप मुझे बता सकते हैं, या कोई आपको डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दैट यू लर्न समथिंग। टिल देन, स्टे सेफ, stay healthy, and bye bye.